के डॉक्टर, और उन्होंने अपने बहुत से अनुभवों में से कुछ अनुभवों को राइट किया है, लिखा है। उन्हीं में से ये एक अनुभव है कि वो एक ट्रिकी नाम का छोटा सा डॉगी होता है जिसको बहुत अधिक खाने से वॉमिटिंग वगैरह होती है, उसके इलाज के लिए जाता है। तो इसकी स्टोरी क्या है कि एक छोटा सा ट्रिकी नाम का डॉग होता है जिसकी मालकिन होती है पंफ्रे। वो उसे बहुत अधिक प्यार करती है और वो उसे हमेशा कुछ ना कुछ खिलाती ही रहती है। और जो ट्रिकी होता है वो भी बहुत खाने के प्रति हमेशा ग्रीडी रहता है, लालची रहता है कि उसे कुछ ना कुछ मिलता रहे। जो ट्रिकी है उसे क्रीम केक और बिस्किट बहुत अधिक पसंद है। इसके अलावा जो उसकी मिस्ट्रेस है पैम्फ्रे, वो उसे बिस्किट, क्रीम केक और कॉड जो मछली होती है उसका लीवर का ऑयल और इस तरीके से वाइन, ये सारी चीजें उसे खिलाती है और वो हर टाइम उसे कुछ ना कुछ खिलाती रहती है। जब वो बार बार कुछ ना कुछ खाता रहता है तो वो बहुत ही लेजी बन जाता है और हमेशा एक कारपेट पर पड़ा रहता है। उसे जो बाकी थिंग्स होती हैं, चीजें, उनमें भी रुचि नहीं रखता है। ना वो खेलता है, ना व्यायाम करता है, कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ एक कारपेट पर लेटा रहता है और खा खा के वो एक ऐसे मोटे कबाब की तरह बन जाता है। इससे जो वो लेजीपन आता है और खाने के बाद उसे एक दिन वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। जब उसे वॉमिटिंग शुरू होती है तो पंफ्रे उसे लेकर थोड़ी चिंतित हो जाती है कि जो ट्रिकी है वो बहुत अधिक बीमार हो गया है और मुझे इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो मिस पंफ्रे जो होती है वो डॉक्टर जेम्स हैरियट को कॉल करती है और उन्हें अपने घर पर बुलाती है। जो डॉक्टर जेम्स हैरियट होते हैं उन्हें पहले से ही ट्रिकी के बारे में सब कुछ पता होता है और वो अपने आप में सोच कर आते हैं कि वो ट्रिकी को वहां से अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे और वहीं उसका इलाज करेंगे। जैसे ही वो आते हैं तो मिसेस पैम्फ्रे जो है वो उन्हें ट्रिकी के बारे में बताती है। तो जेम्स हैरियट बोलते हैं कि मुझे इसे 4 नाइट यानी कि 2 सप्ताह के लिए उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा और उसे वहीं रखना होगा। तो जो मिसेस पैम्फ्रे होती है वो उस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और चिंतित भी होती है कि जो ट्रिकी है वो अपनी मिस्ट्रेस को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, तो वो 2 सप्ताह वहां पर कैसे रहेगा। तो इस तरीके से जो मिस्टर जेम्स हैरियट होते हैं वो ट्रिकी को एक कंबल में लपेटते हैं और उसे अपनी कार में लेकर चले जाते हैं। जो नौकरानियां होती हैं वो ट्रिकी का सारा सामान उस गाड़ी में रखती हैं। इस तरीके से जब जेम्स हैरियट ट्रिकी को लेकर अपने हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, क्लिनिक में पहुंचते हैं, तो वो बाकी के डॉग्स जो वहां पर बहुत से जानवर होते हैं वो उसे सूंघते हैं, लेकिन वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो बहुत ही लेजीपन में होता है। इस तरीके से जेम्स हैरियट जो है वो ट्रिकी को 2 दिन तक कुछ भी खाने के लिए नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी बीमारी किससे हुई है, ओवरफीडिंग से हुई है, यानी कि बहुत अधिक खाने से हुई है। तो वो सिर्फ ट्रिकी को 2 दिन तक थोड़ा पानी ही देते हैं और खाने के लिए कुछ नहीं देते। उसके बाद उसका लेजीपन थोड़ा थोड़ा कम होता है और उसे वो थोड़ा थोड़ा हल्का खाना देना शुरू कर देता है। वैसे ट्रिकी कुछ दिनों बाद उन सभी के साथ खेलना शुरू कर देता है, उनके साथ व्यायाम करता है और बाकी चीजों में भी रुचि लेना शुरू कर देता है। जब ट्रिकी की ये हालत थोड़ी सी सुधरने लगती है तो मिसेस पैम्फ्रे उनसे पूछती है तो जेम्स उन्हें बताते हैं कि हाँ ट्रिकी अब पहले से बेटर है। तो मिसेस पैम्फ्रे को लगता है कि उनकी कोई शल्य चिकित्सा हुई है ट्रिकी की, इसीलिए वो क्या करती है, अब डेली उसके लिए 2 दर्जन अंडे और वाइन और ब्रांडी ये सब भेजना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीजें जो जेम्स है वो ट्रिकी को नहीं देता है बल्कि वो अपने बाकी जो साझेदार होते हैं उनके क्लिनिक के उन सबके साथ मिलकर उन्हें खाता है और एंजॉय करता है। लेकिन ट्रिकी को वो सिर्फ सिंपल और साधारण खाना ही देता है जिससे ट्रिकी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है और बिल्कुल चुस्त हो जाता है। उसके बाद मिसेस पैम्फ्रे जब ट्रिकी को लेने के लिए आती है तो जेम्स उसे लेकर आते हैं। वो अचानक से उसकी गोद में उछलकर चढ़ जाता है और मिसेस पैम्फ्रे देखकर उसे बहुत हैरान होती है कि ट्रिकी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है और वो लास्ट में कहती है कि शल्य चिकित्सा की विजय हो। सो लेट्स
him food rich with fats. वो उसे ऐसा खाना देती है जो किससे रिच होता है, वसा से भरा हुआ होता है. ट्रिकी never refuse food any time. और ट्रिकी किसी भी टाइम, किसी भी समय खाने के लिए इनकार नहीं करता है. He was always greedy for food. वह हमेशा ही खाने के लिए लालची रहता है. He liked cream cake and biscuit very much. उसे क्रीम के केक और बिस्किट बहुत अधिक पसंद है. Mrs. Pamphray gave him cod liver oil and Horlicks. और जो मिसेस पैम्फ्रे होती हैं, वो उसे कोड मछली जो होती है उसके लीवर का तेल और हॉर्लिक्स भी देती है. She gave him wine to drink. और इसके साथ साथ वो उन्हें क्या भी देती है, वाइन भी, शराब भी पीने के लिए देती है. This is all made Tricky like a British sausage. और ये सारी चीजें ट्रिकी को कैसा बना देती है, एक मोटे कबाब की तरह बना देती हैं. He became very lazy. वो बहुत ही आलसी हो जाता है. He became uninterested in things. और वो किसी भी चीजों में कोई रुचि नहीं लेता है. He kept lying all the day on the carpet. वो पूरे दिन सिर्फ कारपेट पर ही लेटा रहता है. He had some bouts vomiting. और उसे अभी-अभी क्या होती है, थोड़ी सी vomiting होती है. Mrs. Pamphray thought that he was seriously ill. Mrs. Pamphray सोचती है कि वह गंभीर रूप से बीमार है. She called to Mr. James Harriet, who was a vet surgeon. वो क्या करती हैं, जेम्स हैरियट को बुलाती हैं जो पालतू पशुओं का चिकित्सक है. Mr. Harriet expected that to happen. और मिस्टर हैरियट जो है, उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो ट्रिकी के बारे में जानते थे और मिसेस पैम्फ्रे के बारे में भी कि वो उन्हें बहुत अधिक खाना देती है. He knew that Tricky must be admitted in the hospital for a fortnight. और वह क्या कहता है कि जो ट्रिकी है उसे हॉस्पिटल में एक पखवाड़े, fortnight मतलब पखवाड़े, इसका मतलब होता है 15 दिन, यानी कि 2 सप्ताह के लिए उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा. This suggestion made Mrs. Pamphray almost snored. और यह सजेशन जो है, जब वो डॉक्टर ऐसी सजेशन देता है इस सलाह से, मिसेस पैम्फ्रे पूरी तरीके से उदास हो जाती है. She thought that Tricky could not live even a single day without seeing his mistress. वो सोचती है
यानी कि गोल अंडे, वाइन शराब और ब्रांडी भेजना उसके लिए शुरू कर दिया, सो दैट ही माइट रिकवर सून, इसलिए कि वह जल्दी से ठीक हो जाए। बट द डॉक्टर डिड नॉट गिव दोस थिंग्स टू हिम बिकॉज ही रियली डिड नॉट नीड दिस टाइप ऑफ डाइट। लेकिन जो डॉक्टर था वो ट्रिकी को ये सारा खाना नहीं देता था जो मिसेस पैम्फ्रे उसके लिए भेज रही थी, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि उसे सचमुच में ही ऐसी डाइट की जरूरत नहीं है। The doctor and his partner enjoyed these eggs, wine and brandy। और जो डॉक्टर थे और उसके जो पार्टनर थे, उसके जो साथी थे, वो सब इन एग्स, अंडों को, शराब को और ब्रांडी को एंजॉय करते थे, यानी कि ये सारी चीजें वो ट्रिकी को ना देकर खुद ही खा लेते थे। After a fortnight, Mrs. Pamphray came to collect Tricky। और लगभग 15 दिनों के बाद फिर मिसेस पैम्फ्रे जब ट्रिकी को लेने के लिए आती है, she was tense and worried। वो क्या थी? चिंतित थी उसके बारे में और घबराई हुई थी। She did not hope that he was all right। उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि वह पूरी तरीके से ठीक होगा। But when the doctor brought Tricky, लेकिन जब डॉक्टर ट्रिकी को लेकर आए, he jumped at once into Mrs. Pumphrey's arm। और वो एक बार में ही कूदकर कहाँ चला गया? मिसेस पंफ्रे की आर्म में चला गया, यानी कि मिसेस पंफ्रे की गोद में चढ़ गया। She was surprised to see all this। और इन सब चीजों को देखकर जो मिसेस पंफ्रे थी वो सरप्राइज हो गई, यानी कि हैरान रह गई। She said that it was a victory of surgery। और उसने कहा कि यह किसकी है? शल्य चिकित्सा की विजय थी, यानी कि ये सारी चीजें किस वजह से हुई? शल्य चिकित्सा से।